लल्लनपुर और धौलपुर नाम के दो पड़ोसी गांव थे। दोनों ही काफी संपन्न थे। एक साल धौलपुर में बारिश न होने के कारण वहां सूखा पड़ गया और वहां अनाज की कमी होने लगी। लेकिन लल्लनपुर में अच्छी बारिश होने की वजह से वहां अच्छी फसल हुई। अनाज की कमी होने से धौलपुर के राजा ने अपने एक सिपाही को लल्लनपुर भेजा मदद मांगने के लिए। महाराज, जैसा कि आपको पता है, हमारे गांव में इस बार बहुत कम बरसात हुई है और सूखा पड़ गया है, तो हमारे राजा ने आपसे मदद मांगने के लिए मुझे भेजा है। हमें सब पता है, लेकिन अगर हमने आपको अनाज दे दिया तो हमारी प्रजा भूखी मर जाएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से जितना बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। मंत्री जी, आप इस मसले को हल कीजिए और जो बन पड़े वो मदद कीजिए। महाराज, अगर अगले साल हमारे यहाँ बरसात ना हुई तो हमें भी भूखा मरना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम उनकी कोई मदद कर सकेंगे। ओहो, आप हमारी तरफ से अपने राजा से माफी मांग लीजिए। राजा बहुत दुखी हो गए कि वो अपने पड़ोसी की कोई मदद नहीं कर सकते। सिपाही ने जाके सारी बात अपने राजा को बताई। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। आज हमारी परेशानी में वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं लल्लनपुर को बर्बाद कर दूंगा। मंत्री जी, मुझे लल्लनपुर के राजा को सबक सिखाना है। आप कहना क्या चाहते हो महाराज? कुछ ऐसा कीजिए कि लल्लनपुर का राजा मेरे कदमों के आगे झुक जाए। एक रास्ता तो है, लेकिन उसमें काफी मासूमों की मौत होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ लल्लनपुर के राजा को अपने कदमों में चाहता हूँ। हमारे रिसर्चर्स ने एक वायरस की खोज की है। जो भी इंसान इसके संपर्क में आएगा वो 3 दिन में ऊपर सिधार जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये एक दूसरे के नज़दीक आने से फैलता है। हमें सिर्फ एक संक्रमित आदमी वहाँ भेजना है और उसके संपर्क में आने से बाकी के लोग भी संक्रमित हो जाएंगे और 3 दिन में आगे का आप जानते ही हैं। मंत्री जी, ये तो बहुत ही खतरनाक वायरस है। अगर ये हमारे गांव में भी फैल गया तो? आप उसकी चिंता ना कीजिए, हमने इसका एंटीडोट भी तैयार कर लिया है। वायरस के संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद हम लल्लनपुर में महंगे भाव में ये एंटीडोट बेचेंगे और जब वहाँ के लोग भूखे मरने लगेंगे तो उनका राजा आपके कदमों में होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप काम पे लग जाइए। लेकिन उस वक्त महल में लल्लनपुर का एक जासूस मौजूद था। उसने राजा और मंत्री की सारी बात सुन ली थी और लल्लनपुर जाकर सारी बात राजा को बताई। ये सुनकर महाराज बहुत चिंतित हो गए। मंत्री जी, इसके लिए क्या किया जा सकता है? महाराज, जैसा कि जासूस ने कहा, ये वायरस लोगों के संपर्क में आने से फैलता है, तो हमारे पास एक ही उपाय है, पूरे गांव को लॉकडाउन कर दे। ना कोई बाहर जाएगा, ना संक्रमित होगा, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारे वैज्ञानिक लोग इसका एंटीडोट बना ही लेंगे। सही बात है, इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। राज भंडार से अनाज निकाल के सब गांव वासियों के यहाँ 6 महीने के लिए जितना भोजन पर्याप्त हो उतना राशन जल्द से जल्द पहुँचा दीजिए। और हाँ, पूरे गांव में लॉकडाउन लगा दो। सिपाही अपने काम पे लग गए। राजा ने रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पूरे गांव वालों से बात की और उन्हें पड़ोसी गांव की चाल के बारे में बताया। मेरे प्यारे गांव वासियों, आपको आज से 6 महीने के लिए अपने घरों में ही रहना है। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। आपको जो भी तकलीफ होगी हम उसका समाधान करेंगे। हम जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। आपके बच्चे, मेरे बच्चे आने वाला सूरज नहीं देख पाएंगे। आने वाले कल के लिए हमें अपने घरों के भीतर ही रहना होगा। जय हिंद। इस तरह गांव वाले अपने राजा की बात मान के लॉकडाउन हो गए। धौलपुर से आदमी वायरस लेकर बार बार आता था, लेकिन गांव वाले बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए वो अपने प्लान में फेल हो गए।